हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। और आज का मेरा ब्लॉग है दिवाली के पहले दिन का। जैसा कि होता है भूत चतुर्दशी, हम लोग में बोलते हैं भूत चतुर्दशी। और भूत चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ 14 शाग और 14 प्रदीप, मतलब 14 साग बनता है और 14 दिया जलाया जाता है। लेकिन ये है जस्ट उसके पहले वाला दिन, 14 साग के पहले वाला दिन तक हमारे यहाँ साफ़ सफाई हुआ है। वैसे तो दुर्गा पूजा में डीप क्लीन हुआ ही था, बट स्टिल किचन है, गंदा तो हो ही जाता है। तो दिवाली से भी पहले हम लोग पूरे घर को अच्छी तरह से साफ़ सफाई किए थे। और इस बार किचन इतना खूबसूरती से साफ़ हो गया था ना, एक एक चीज़। मम्मी का और भाभी का कंट्रीब्यूशन बहुत था, दोनों साथ मिल कर के बहुत अच्छे से किचन साफ़ कर दिए थे। लेकिन मैं समय नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं बिज़ी थी अपने कॉलेज वर्क्स में, इसलिए मैं इस बार किचन साफ़ सफाई में मैं नहीं दे पाई। बाकी अनदर रूम्स बाकी था, वो सब मैं डीप क्लीन करने के लिए मैं अपना टोटली कंट्रीब्यूशन दी थी। और उस दिन देखिए, तेल वाला पॉट एक अलग से ये बास्केट में मम्मा रख दी, एक ये शोपीस रख दी। और जो जो किचन में नाइफ़, सीज़र और ये पीसने के लिए अदरक काम आता है, और ये जितने मसाले हैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट रैक। और ये आइडिया ना पूरी मेरी मम्मी को क्रेडिट जाता है, ये आइडिया मम्मी का है पूरा। और ये शो पीस भी अच्छे से सजा के रख दी, उसमें छोटा छोटा सा लाइट कनेक्टेड है। ये मेरे को ना बचपन में, सोचिए बचपन का गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट मिला था, मेरी कज़न दी थी, स्टिल मैं अभी तक अपने पास रखी हुई हूँ। तो मम्मा इस शो पीस को किचन में सजाती है, और ये बिल्कुल किचन नीट एंड क्लीन पूरा साफ़ सुथरा हो गया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो सारा रूम दुर्गा पूजा से पहले हम लोग मतलब बंगाली लोग में हैं कि दुर्गा पूजा से पहले ही सारा डीप क्लीन हो जाता है, दिवाली में करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा तो नहीं है कि लगातार कंटिन्यूसली हो जाता है फेस्टिवल, थोड़ा तो गैप रहता है। और किचन एक ऐसा जगह है कि तेल मसाले का काम होता है, हमेशा ना कुकिंग होती है, तो चिमनी रहे या ना रहे, गंदगी होना ही है। और उसके बाद हम लोग ये सब साफ़ करके थोड़ा दिवाली के लिए शॉपिंग करने निकल गए थे। नया नया हमें ख़रीदना था, पूरा डब्बा वब्बा मूढ़ी रखने के लिए या कुछ कुछ मिक्सचर बिस्किट ये सब रखने के लिए। तो हम लोग विशाल मेगा मार्ट चले गए थे, और कुछ कुछ ग्रॉसरी भी हमें ज़रूरत थी। और यहाँ पे देखिए, विशाल मेगा मार्ट में इतना बड़ा बड़ा सर्फ मिलता है, हर एक चीज़ का बड़ा बड़ा साइज़ मिलता है। लेकिन आज तक हम लोग कभी लिए नहीं, कुछ कुछ ज़रूरतमंद की चीज़ें यहाँ से हम लोग लिए। और सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे आके देखे, विशाल में तो वैसे हर एक चीज़ का कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है। घर का आपका कर्टेन हो, बेडशीट हो, पिलो कवर हो, ए टू जेड हर एक चीज़, ग्रॉसरी हर एक चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डोर मैट लेने आए थे, इतना सुंदर सुंदर कलेक्शन था ना। तो इस बार हम लोग दुर्गा पूजा से पहले डोर मैट नहीं ले पाए थे, तो हम लोग डोर मैट ले लिए थे। और मैं आप लोगों को किचन का ये कॉर्नर दिखाना तो भूल ही गई थी, जहाँ हमारे कांच के बर्तन रहते हैं ना, वहाँ पे तो मम्मा ये फ्लावर का एक, मतलब वो जो पॉट बोलते हैं, ये घोटी हम लोग बोलते हैं बांग्ला में, घोटी में मम्मा पूरा फ्लावर पूरा सजा के रखी थी। तो बहुत ही किचन का वो एरिया बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत। और नेक्स्ट डे उसके बाद मॉर्निंग में दिया बेचने के लिए कॉलोनी में आए हुए थे, तो हम लोगों को दिया तो एट लास्ट लेना ही था, तो हम लोग दिया ले लिए थे। और ये जो रहता है, सबसे पहले दिया तो डायरेक्ट जला नहीं सकते हैं, तो एक बड़े से टब में सारा जितना दिया लिए थे सबको उसमें डुबा के थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट्स छोड़ दिए थे। उसके बाद सबको उठा करके वापस से एक फोल्डिंग कॉट हमारे गार्डन में बिछाया हुआ था, और वहाँ धूप बहुत अच्छा आता है, तो हम लोग धो धो के उस फोल्डिंग कॉट में वहाँ पे रख दिए थे। और ये सब मैं ना बचपन से देखते आ रही हूँ मम्मा को करते हुए, कि दिवाली के पहले कुछ दिन पहले दिया खरीद लेना, और उसके बाद उन दियों को अच्छी तरह से भिगो करके बाल्टी में अच्छे से सोक करने देना, 15-20 मिनट रख देना, और उसके बाद फोल्डिंग कॉट में धूप में डाल के रख देना। कुछ घंटा रखने से ही वो ड्राई हो जाता है, ऐसा नहीं है उसको 2-3 दिन छोड़ना पड़ता है। तो ये सब मतलब मेरे ख्याल से मम्मा हमेशा करते आई है, मैं उनको देखते आई हूँ हमेशा से। और ये सब मेरे को भी मतलब लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं भी सोची थी, वैसे मैं भी मम्मी के साथ बचपन से करते आई हूँ, ऐसा नहीं है, बट इस साल था कि नहीं ठीक है मैं करूँगी ये सब। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दिवाली आ रहा है तो एक अलग ही खुशी होता है, पूरा लाइट्स का त्यौहार। तो भाभी भी थी उस दिन, तो बहुत हेल्प कर दी।
इसको दिया एक दिया आने दो, अभी है मेरे ऊपर में भी रानी। निकल इतना बड़ा बड़ा दिया ना, जलाने में ठीक लगता है। उसके बाद मम्मी ने उस दिन गर्मा गर्म कढ़ी बनाई थी और कढ़ी मेरे को बहुत पसंद है। कढ़ी चावल के साथ तो अच्छा लगता है लेकिन ऐसे ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए, मैं और पापा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ग्वालीन बोलते हैं और हम लोग झारखंड बिहार में ग्वालीन करके ही फेमस है। और ये घरौंदा पूजा होता है ना, तब इनका भी पूजा होता है। और फ्रंट में, घर के फ्रंट में दे के जो दिया बना रहता है वो भी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। और एक से एक मार्केट में बहुत खूबसूरत खूबसूरत घर सजाने का तोरण हो, और ये सब जो वॉल में आप सजा सकते हो या फिर डोर के किनारे किनारे। और ये देखिए ड्रैगन फ्रूट टाइप का लग रहा था और ये लोटस मेरे को लग रहा था। ये सब लाइटिंग का है, अंदर शायद बल्ब दिया रहता है, बैटरी से जलेगा। एक से एक चीज़ें मार्केट में मिल रही थी, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लग रहा था कि हर एक चीज़ ले लूँ, बट लिटरली बहुत कॉस्टली था। दिवाली के टाइम शायद और ज़्यादा प्राइस रेट बढ़ा रहता है हर एक चीज़ का, लेकिन हम लोग बहुत कुछ ख़रीद भी लिए। और मम्मी को ये डेकोरेटिव पीस ना बहुत पसंद आया, तो हम लोग ऊपर के हॉल के लिए बहुत सारा ले लिए। और उसके बाद यहाँ ये हज़ारीबाग का सबसे फेमस शॉप है, यहाँ हर एक चीज़ मिल जाता है दिवाली के लिए। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर माला तो था ही, साथ में गणेश लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी गणेश भगवान जी का मूर्ति भी था। और जैसा आप लेना चाहो 50 से रेट स्टार्ट करके आप कितना भी 200-500 तक का जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो। और ये माला ना मेरे को बहुत पसंद आया था, रोज़ रोज़ टाइप का, लेकिन इसका एक का प्राइस 1200 की 1500 बोल रहा था यहाँ पे। तो फिर उसके बाद उसको छोड़ दिए। और ये जितने कलरफुल फ्लावर्स हैं ना, ये भी मम्मा यहाँ से ले ली। तो 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ में 5 टाइप का ले ली, 100 रुपीज़ में 5 कलरफुल ले ली। और यहाँ रंगोली बनाने के लिए पूरा रंगोली का हर एक चीज़, हर एक कलर अवेलेबल था। तो हम तो अब रंगोली बनाते नहीं हैं, बट अब वो जो मिलता है स्टिकर टाइप का, उसको स्टिक कर देने का, तो हम लोग वही ले लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग कैंडल्स, इवन कैंडल्स भी वो बोलते हैं ना लैम्प टाइप का सिस्टम में कैंडल्स था, रंगोली था, तो हर एक चीज़। और उसके बाद यस, ये क्रैकर्स तो लेना मैंडेटरी है। तो यहाँ से मैं भाभी के दोनों बच्चों के लिए मैं यहाँ से क्रैकर्स ले ली थी, जो फुलझड़ी बोलते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने लिया ये लक्ष्मी गणेश का मूर्ति। मेरे को ना इस बार छोटू सा लेने का मन था। हर बार मैं ना थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में लेती हूँ और कलरफुल लेती हूँ, बट इस साल मेरे को मन था इस तरह का अम्ब्रेला वाला, इस तरह का टचअप बहुत प्यारा लगता है और छोटू सा। तो मैंने ये लिया क्योंकि मेरे को ये बहुत क्यूट लग रहा था। और ये वाला ना मेरे को पड़ गया, बोल रहे थे वो लोग 100 रुपीज़ में, बट मेरे को मिल गया ये 90 रुपीज़ में। और उसके बाद ये दो छोटू छोटू माला, ये सब 10-10 रुपीज़ का। इससे पहले, इससे कम तो कहीं मिलेगा नहीं, 5 रुपीज़ में तो आजकल कुछ मिलता भी नहीं है। तो ये 10 रुपीज़ का, ये भी 10 रुपीज़ का है, तो ये 20। और यहाँ पे है ये क्रैकर्स, ये क्रैकर्स लिया। फिर ये मुर्गा छाप वाला, ये देखिए मुर्गा छाप लिखा हुआ है, यही बेस्ट होता है क्योंकि बचपन से पापा यही लेते आए हैं और ये भी पापा ले दिए इस बार। और ये भी लिए आसन, एक येलो लिए। बोला जाता है ना कि भगवान जी के पास हमेशा येलो शुभ होता है, तो येलो कलर चढ़ाना चाहिए। एक ये बिल्कुल प्लेन सा सिंपल सा, और एक ये बहुत प्यारा लगा, स्टोन का वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर है। ये सब ये मेरे को मिल गया 40 रुपीज़ में, ये मेरे को मिल गया शायद 60 की 80। उसके बाद ये धान जो लक्ष्मी भगवान को चढ़ाना कंपलसरी है पूजा के टाइम, धान तो हर साल लेते हैं फ्रेश, तो ये हम लोगों को मिल गया ना 20 रुपीज़ में। तो काफ़ी रेट कम था, तो उतना ही में मिल रहा था और मेरे को बहुत सुंदर लगा, कम क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं, और बहुत सुंदर से फोल्ड किया हुआ था थ्रेड में, तो मैं वो ले ली। और ये बाकी सजाने के लिए, और ये सब भी कागज़ का माला ना बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर में मिल जाता है, जैसा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाई भी हूँ। तो मैं येलो पिंक वाला ले ली और ये मेरे को 70 रुपीज़ में मिल गया। और ये ग्वालिन हमें 40 रुपीज़ में मिल गया था, बहुत कम दाम में। और ये जो 5 चुकड़ जो सजाया जाता है ना घरांदा पूजा में, वो 5 चुकड़ के लिए हर एक चीज़ जो 5 चुकड़ को फिलअप किया जाता है पूरे अच्छे से, और अक्षत और
पूरा रिद्धि सिद्धि जो गणपति बप्पा को दिया जाता है उनके पास में रखा जाता है, वो हर एक चीज़, घी और एक आसन छोटा सा रेड कलर का, और ये चना जो भी चुक्कड़ में सजाएंगे, कॉटन का वो तिल्ली, और ये भाभी के बच्चों के लिए 2 पैकेट तो ली ही थी, इवन और भी बहुत सारे थे, मैं सारे के सारे उन लोगों को ही दे दी। हाँ, ये तो मैं दिखाना भूल ही गई, इस बार भाभी ने पापा को ये वाला कैंडल गिफ्ट किया, ये छोटू सा। तो ये मैं सोच रही हूँ ये भी जब गणेश लक्ष्मी भगवान का पूजा करेंगे ना शाम में, तो आरती के टाइम ये भी एक जगह जला के रखूँगी, क्योंकि ना ये वाला भैया के बर्थडे के टाइम जलाए थे ये वाला, तो पापा को ये हांडी वाला बहुत पसंद आया था कैंडल, तो भाभी के पास था एक ही बचा हुआ, तो ये भाभी पापा को दे दी कि दिवाली में इसको जलाइएगा। ये कितना छोटू सा प्यारा सा है ना, और इसका ज़्यादा दाम नहीं है, शायद 20 या 40 इसी तरह का है कुछ। सो गाइज़ ये देखिए, ये सब लाई हूँ, ये तो आप लोग को पहले ही दिखाई, ये रंगोली अब दिख रहा है, बहुत बड़ा सा है, और इसका पता है प्राइस 200 रुपीज़ लिया है, 200 रुपीज़ का है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग के शहर में ये कितने रुपये में मिल रहा है। और ये ली हूँ मैं भाभी का बेटी के लिए, देखिए किचन से, ये देखिए ये है बाल्टी, कितना प्यारा प्यारा है, पूरा नॉस्टैल्जिया फीलिंग मेरे में आ गया था उस समय जब मैं देख रही थी और ये सब खरीद रही थी। खैर मेरे को अभी भी कोई ये गिफ्ट कर दे, या मैं खुद से भी परचेज़ कर सकती हूँ, मेरे को ये बहुत ऐसा छोटा छोटा खिलौना बहुत पसंद है। और ये है तवा, और ये 2 है चुक्कड़, हम लोग चुक्कड़ बोलते हैं, झारखंड में चुक्कड़ बोलते हैं, अब पता नहीं दूसरे स्टेट में क्या बोलते हैं, हम लोग चुक्कड़ बोलते हैं। और शायद चुक्कड़ को ढकने के लिए एक ये वाला है पिंक के साथ, एक येलो कॉम्बिनेशन, और येलो के साथ ये येलो वाला ही कॉम्बिनेशन है। और फिर ये भी है एक बाल्टी, देखिए ये बाल्टी है, और ये चलाने वाला है, ये जो बोलते हैं ना तवा में जो रोटी सेकते हैं तब ये करते हैं, तो खुंती, हम लोग खुंती बोलते हैं। और ये देखिए ये कितना प्यारा सा है, मैं दिखाती हूँ, ये है सिलवट्टा, ये मसाला पीसने के लिए। और ये छोटू सा कढ़ाई देखिए कितना प्यारा है, और ये जिसमें सब्जी बनाओ या कुछ भी बना के उसके बाद रखना तो पड़ेगा पॉट में, आप तो कढ़ाई में नहीं रख सकते, तो ये कढ़ा पॉट है। और ये हम लोग बोलते हैं इसको सूप, जो छठ में यूज़ होता है वो वाला सूप, ये मिट्टी का है, ये कितना प्यारा प्यारा पूरा कलरफुल है। और ये तो क्या दिया है उसके साथ, ये तो बेलन दिया है, लेकिन चक्की नहीं मिल रहा है मेरे को, बेलन तो मिल गया पता नहीं। और ये भी एक है चलाने वाला, ये, और एक ये हम लोग उन्हान बोलते हैं, ये देखिए कितना प्यारा है, मतलब जिस पे आपका खाना बनेगा। तो ये है सारी चीज़ें, इतने सारे खिलौने। बाकी यहाँ पापा लाइट्स ला दिए हैं, फेरी लाइट्स 5 पीसेस ला दिए हैं, और ये एक पीस भी 50 करके है, एक पीस, तो 5 पीस पापा लाए हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो कल और भी ले आएंगे। बाकी ये सब तो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखा दी हूँ, जितना ओवरऑल शॉपिंग है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ ऐसा वाला, मेरे को आइडिया नहीं है, बोले तो ये लोग पानी में दे के जलेगा, लेकिन आई डोंट नो कितना जलेगा, जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि जल जाए। और ये फ्लोटिंग कैंडल्स तो लिया, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ली हूँ, ये वाला भी मैं फ़र्स्ट टाइम ली हूँ, ऐसा वाला मेरे को बहुत मन था। आज शाम को 14 प्रदीप का तैयारी करना था हमें, तो यहाँ पे मैं सेट करके रख रही थी 14 दिया, मम्मा सूप ला दी थी, तो मैं उसमें पहले से ही बत्ती डाल के रखी थी, ताकि लास्ट मोमेंट में फटाफट से अपना तेल डाल के फिर सेट हो जाए पूरा हर जगह। तो यहाँ पे 14 दिया मैं सेट कर ली। क्या शाम के वक्त ना हम लोग मंदिर से आए दिया बाती करके, तो हमारे पास टाइम था बहुत, और नेक्स्ट डे था दिवाली, तो ताकि दिवाली के दिन ज़्यादा हैक्टिक ना हो जाए उसके लिए हम लोग एक दिन पहले ही, हमेशा से एक दिन पहले ही घर को जितना क्लीन करना रहता है, बेडशीट पहनाना रहता है, घर में फेरी लाइट लगाओ, डाइनिंग टेबल के लिए ये न्यू कवर लिए थे हम लोग, ये मेला से हम लोग लिए थे, डिज़नीलैंड हज़ारीबाग से। मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग भी शेयर करूँगी, मेला में हम लोग क्या क्या लिए। इस साल डिज़नीलैंड में बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आया था, तो हम लोग वहीं से लिए थे। और ये जो ऊपर प्लास्टिक कोटेड मैं राउंड सर्कल वाला कवर पहना रही हूँ, ये बोदी आसनसोल से ले दी थी, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। ऐसा कुछ हम लोग प्लानिंग करके नहीं लिए थे, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि कपड़ा ताकि गंदा ना हो, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड, जस्ट एकदम एग्जैक्ट राउंड सर्कल का, राउंड शेप का भाभी लेके दी थी,
तो ये बहुत अच्छा हो गया। तो इससे टेबल गंदा भी नहीं होगा। लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये भी मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी। साथ में डाइनिंग टेबल के साथ में ये छोटा छोटा 2 कवर भी था। तो मैं सोची कि साइड कॉर्नर में एक जैम कॉर्नर टाइप का बनाते हैं। तो मीशो से मम्मा ये शोपीस मंगवाई थी, तो मैं ये सब सजा के उसमें रख दी। और ये जो शोपीस है, ये सारी चीज़ें हम लोग मेला से लिए थे। आसनसोल में मेला लगा हुआ था। तो ये सब वर्क किया हुआ चीज़ें ना, मतलब मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक हम लोगों का डाइनिंग स्पेस में है ही ये सब। और मेरे को लगा कि इसमें पानी देने से बेहतर है, पानी वानी का कारोबार मेरे को करना नहीं था। तो वो जो कैंडल लाए थे, फ्लोटिंग कैंडल्स, उसी में डाल दिए थे। और जो फ्लावर्स था, लोटस जो लिए थे, वो मैजिक टाइप का कैंडल, उसको उसमें सजा के रख दिए थे। तो ऑलमोस्ट सारे रूम का डेकोरेशन हो गया था। रात के 9 बजे तक हम लोग कर लिए थे, मैं और मम्मा मिलके। तो मम्मा मेरे को गाइड कर रही थी और मैं फटाफट से करते जा रही थी। और उसके बाद रात का 9 बज गया। तो फिर 9 बजे, 9:30 बजे तक तो जलाया जाता ही है। नॉन बंगालीज़ में उस दिन जम दिया बोलते हैं। जम दिया, वो लोग एक दिया निकालते हैं। और हम लोग 14 पोदी भूत चतुर्दशी, तो इस दिन हम लोग 14 दिया जलाते हैं। तो और उस दिन 14 साग भी होता है। तो मैं ये क्लिप भी आप लोग के साथ शेयर कर दी। और उसके बाद हम लोग बाहर गार्डन एरिया में जितना 14 दिया हमारा लगाया जाता है, रात को आकर के यहाँ पे दे दिए बाउंड्री में। तो और उस दिन ना कॉलोनी इतना खूबसूरती से, इतना खूबसूरत सजाया गया था ना सभी का घर। और इस बार हमारा लाइटिंग नहीं हो पाया इलेक्ट्रिशियन के कारण, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन था। कोई बात नहीं, अगले साल हम लोग और अच्छे से लाइटिंग करेंगे और होप फॉर दी बेस्ट कि घर भी रहे अगले साल से। सो गाइज़, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। और इसके बाद वाला ब्लॉग रहेगा मेरा आप लोगों के साथ दिवाली का ब्लॉग। तो आप लोग ब्लॉग को ज़रूर देखें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को। बाय बाय।